खजूरी में गोली मारकर हत्या, फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन। पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि कल देर शाम खजूरी खास में गोलीबारी की घटना की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि घायल राजा मेवती उर्फ अक्की उर्फ आकिब को पीसीआर वैन द्वारा जेपीसी अस्पताल ले जाया जा चुका था। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस स्टेशन खजूरी खास में संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। अपराध में शामिल आरोपियों को पकड़ने और गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें तैनात की गई हैं। मामले की जांच जारी है। क्या घटना घटी है यहाँ पे एक आदमी को गोली लगी है और उसका मर्डर हो गया। कितनी बड़ी घटना है? ये मेरे से जो है काफ़ी देर पहले की घटना है। मैं तो मरे हुए को आके पुलिस वालों को चादर दुआ के उसे उठवा के भिजवाया। अच्छा, आज पहचान हो पाई है उसको, कौन है, क्या है? वो तो यहीं कहीं, ये तो खजूरी का या चांदबाग का है, वो है यहीं का आसपास का ही। अच्छा, कई राउंड गोली चली यहाँ पर? यहाँ तो 3 राउंड सुन रहे हैं जी, मेरे सामने नहीं, मेरे से पहले हो पाया ये मामला। अरे कौन सा इलाका है ये खजूरी खास है सर, चरस के पास, गली नंबर 19F ब्लॉक, मेट्रो स्टेशन के पास में। तो ये पता चला था कि ऐसे ऐसे उसे किसी ने मार दिया। अच्छा जी, ठीक है। किसी को आपसी रंजिश वगैरह कोई? वो हमें नहीं पता, क्योंकि ना हमारे साथ रहता था, ना हमें कभी इस बार ना हमारा मिलना जुलना होता था। हाँ, कभी देख भी लिया उसने तो निकल के चुपचाप निकल के चला जाता। ये आपका भाई था, शादीशुदा? हाँ, बस ये भाई है, रिश्ता है खून का। मैरिड था? नहीं, मैरिड नहीं है। कितनी उम्र होगी? उम्र ऐसी होगी उसकी 23-24 साल। क्या काम करते हैं? कौन काम क्या, बस वो ऐसे ही रहता था लड़कों के साथ, इधर उधर बहुत समझाया हमने उसे। दूसरी सी बात जा रहा है कि राजे पर कुछ आपराधिक मामले भी दर्ज थे? हाँ, थे उस पे, सुनने में आया। हमने भी सुना है, हमने भी बहुत समझाया, बहुत कहा, लेकिन बस वही है, माँ बाप है नहीं, कोई ऐसा है नहीं बड़ा जो समझाए उसे, तो अब वो ये जैसों में रहा वैसे ही करता रहा। अमर कॉलोनी में नाबालिग को सिर में गोली, मामूली विवाद के बाद चली गोली। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में बीती शाम फायरिंग की एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जिसमें 17 वर्षीय एक नाबालिग युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को सिर में गोली लगी, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस के अनुसार शाम करीब 7:54 पर बजे पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि अमर कॉलोनी स्थित एक भोजनालय में गोलीबारी हुई है। सूचना मिलते ही थाना पुलिस, एसएचओ और एसीपी की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक घायल युवक को अस्पताल ले जाया जा चुका था। घायल को पहले मूलचंद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बाद में एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मामूली विवाद के बाद आरोपी ने युवक पर गोली चला दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। दिल्ली पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अंकित मल्होत्रा नाम है मेरा, मैं यहीं अमर कॉलोनी में ही रहता हूँ। अमर कॉलोनी कोर्ट इलाके में जो वारदात हुई है, क्या हुई है? मैं अपनी गाड़ी चेक करके आया था, मेरी गाड़ी के सामने ही हुआ ये, तो मैं गाड़ी चेक करके आया, अभी घर पे ही आया था, तो मेरे को मैसेज आ गया कि भैया आपकी गाड़ी नहीं निकलेगी क्योंकि मर्डर हो गया। मैं वापस आया नीचे देखने के लिए, तो पता चला कि एक लड़के के गले में गोली लगी है। तो कुछ 3 लड़के थे जो वहाँ पे कोई खाने को लेकर के कोई विवाद हुआ, कोई शायद टेबल से टकराए लड़के के। तो लड़का जिसको गोली लगी है वो अपनी फ्रेंड के साथ आया हुआ था, किसी लड़की के साथ में, तो थोड़ी बहसबाजी कोई हुई और थोड़ी गर्मा गर्मी ऐसी हो गई कि उनमें से 3 लड़कों में से एक ने बंदूक निकाल करके उसको पॉइंट ब्लैंक पे से गोली चला दी और अब गर्दन में लग गई उसके। अब जब लेकर के गए थे तो ही वॉज इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। अब पता नहीं वो बचा है कि नहीं बचा है। वो अभी घायल है? हाँ, जब लेकर के गए थे तो ऑफ कोर्स वो घायल था, बट बड़ी हम
तो सारे के सारे बहुत दहशत में है, पूरा परिवार हमारा बहुत दहशत में है। एरिया में से कई जगह से फोन आ गए कि लड़के थे कितने साल के थे? जो अभी जो बताया गया वो तो यही बताया गया था कि नीचे के जो लड़के जिसको गोली लगी है वो माइनर था, ही वॉज बिलो द एज ऑफ 18, और शायद लड़की भी माइनर ही थी। बट जो लड़के जो गोली मार के गए हैं वो शायद माइनर नहीं थे। साले ने ही रची लूट की साजिश। समयपुर बादली पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा। बाहरी उत्तरी दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में चाकू की नोक पर हुई लूट की सनसनीखेज वारदात का दिल्ली पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि पूरी लूट की साजिश पीड़ित के अपने साले ने ही रची थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रशांत वर्मा, हर्ष उर्फ हर्षित और नीतीश कश्यप के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी प्रशांत वर्मा आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और इसी वजह से उसने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई। पीएस समयपुर बादली में 21 मई की शाम को एक वारदात हुई थी, जिसमें नाइफ पॉइंट के ऊपर एक पर्सन जो स्कूटी के ऊपर था उससे रॉबरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस वारदात के बाद जॉइंट सीपी साहब विजय सर के नेतृत्व में और डीसीपी हरेश्वर स्वामी साहब के सुपरविजन में एक टीम बनाई गई स्पेशल, जिसको लीड एसीपी फिरोज, एसएचओ शैलेंद्र, एसआई घनश्याम और हेड कांस्टेबल विशाल सौरभ और कांस्टेबल मंजीत और कृष्ण कर रहे थे। इस टीम को कुछ दिनों के बाद एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें टोटल 3 अरेस्ट की गई और एक्यूज अरेस्ट किए गए। अब मैं डिटेल के ऊपर आता हूँ किस तरह से इंसिडेंट हुई थी। एक पर्सन जो कि शरद कुमार ठाकुर है, वो कश्मीरी गेट में ऑटो पार्ट्स की शॉप के अंदर काम करते हैं और कैश रिकवरी का भी साथ में काम करते हैं, जो उनकी दुकान से संबंधित होता है। तो इस संबंध में जब वो एक कैश रिकवरी करने के लिए समयपुर बादली के एरिया में आए हुए थे रोहिणी के सेक्टर्स के अंदर, तो जब उनकी स्कूटी एक रेड लाइट के ऊपर रुकी रोहिणी सेक्टर में, तो एक पर्सन उनके स्कूटी के ऊपर आके पीछे से बैठ गया और उसने उनके ऊपर चाकू लगा दिया और स्कूटी साइड में करने के लिए कहा, थोड़ी सी सुनसान जगह पे ले जाने के लिए। जब वो वहाँ पर उसके फोर्स के और चाकू लगाने के कारण जो विक्टिम थे शरद कुमार ठाकुर, वो अपनी स्कूटी साइड में लेके गए, तब एक स्कूटी और साथ में आके रुकी जिसमें एक लड़का और था। उन दोनों ने चाकू दिखा के और धमका कर उसको, जो बैग था उनके वो कैरी कर रहे थे, बैग लिया, स्कूटी की चाबी ली और इसके अलावा मोबाइल उनका छीन लिया और वहाँ से फरार हो गए। फौरन इसके अंदर जब एक्टिव हुई पुलिस और इसके अंदर कार्रवाई शुरू की गई, तो इसमें टेक्निकल काम भी किया गया और ह्यूमैनिटी के ऊपर भी काम किया गया, जिसमें टीम को एक बड़ी सफलता मिली। और जब पूरी पिक्चर क्लियर हुई इसके अंदर, तो जिसमें कि टीम ने सीसीटीवी भी एरिया के काफ़ी डिटेल के अंदर देखे, उसमें भी काफ़ी टाइम लगा। तो जो पिक्चर जो निकल के आई होल स्टोरी, इसके अंदर जो विक्टिम था शरद कुमार ठाकुर, उनका जीजा प्रशांत एलियस अनुज, जो कि मोहन गार्डन का निवासी है और वो इस कॉन्स्पिरेसी का मेन, इस एक्टिविटी का, इस रॉबरी का मेन कॉन्स्पिरेटर निकल के आया है। ये जो प्रशांत एलियस अनुज है, जो मेन इसका कॉन्स्पिरेटर है, ये नोएडा की एक टेली कंपनी के अंदर जॉब करता है। करीब 60,000 मंथली इनकी सैलरी है, एमसीए इसने कर रखा है। और इसको ये पता था, 40 वर्ष उम्र है, कि इसके जीजा जो अपनी शॉप के काम के सिलसिले में बड़े अमाउंट के अंदर, हैवी अमाउंट के अंदर कैश के ट्रांजैक्शन के अंदर इनका रोल रहता है। इसके ऊपर कुछ कर्जा था, तो इसने अपनी जो प्रशांत अनुज की सेम कंपनी जिसमें वो टेली कंपनी में काम करता है, उसकी टीम लीडर जिस टीम में है, उसका ही एक टीम मेंबर है हर्ष एलियस हर्षित, उसको साथ में मिलाया आपने और इन लोगों ने इसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी रखी। हर्षित है, वो नोएडा में रह रहा है और 26 वर्ष उसकी उम्र है। पीछे से ये लखनऊ का रहने वाला है और अभी लॉ फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी है ये। तो इन दोनों ने प्लान बनाया और हर्ष ने इसमें अपने साथ एक तीसरे पर्सन नीतीश एलियस यश को भी शामिल किया, जो कि 22 वर्ष की उम्र का है। ये नोएडा में दोनों सेम रूम में रहते हैं, हर्ष और नीतीश, और पीछे से लखनऊ से भी ये एक सेम लोकेलिटी से रहने वाले हैं, पुरानी इनकी जान पहचान है। नीतीश भी एक ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी है नोएडा की, उसके अंदर सुपरवाइजर का काम करता है। इसकी भी 25,000 मंथली के आसपास सैलरी है। तो इन तीनों ने फिर जो प्रशांत अनुज के नेतृत्व के अंदर इन्होंने पूरा अपनी टीम बनाई, हर्ष और नीतीश ने,
और इन्होंने पूरा प्लान करके जिस टाइम वारदात हो रही थी, जिस टाइम पे हर्ष ने एक चाकू लगाकर, नाइफ लगाकर विक्टिम को साइड में किया, उस टाइम पे नीतीश एक दूसरी स्कूटी के साथ पीछा कर रहा था और बाद में एक्यूज की स्कूटी की लेने के बाद, मोबाइल लेने के बाद और बैग लेने के बाद वो अपनी जो स्कूटी लाया था नीतीश, उसके ऊपर ये दोनों फरार हो गए। जो विक्टिम शरद कुमार का जीजा है प्रशांत तनुज, वो भी थोड़ी दूरी के ऊपर अपनी कार के अंदर फॉलो कर रहा था डिस्टेंस के साथ में कि किस तरह से एक्टिविटी हो रही है। बाद में तीनों एक निश्चित जगह के ऊपर पहुंचे वारदात करने के बाद, वहां उन्होंने बैग चेक किया और एक्चुअल में हुआ ये था कि जो पैसा कलेक्शन आ रहा था जिस पार्टी के पास, उस पार्टी ने किसी दूसरी जगह से बता दिया कि मेरी इस जगह के ऊपर पैसा नहीं है, आप दूसरी जगह से पैसा कलेक्ट कर दो। तो उस जगह से पैसा एक्चुअल में कलेक्ट नहीं हो पाया था, बैग साथ में था और जिस हिसाब से इसका हैवी ट्रांजैक्शन रहता था मनी का, तो उस हिसाब से उन्होंने वारदात किया, लेकिन बैग के अंदर कोई पैसा उस टाइम पे था नहीं। तो बाद में इन एक्यूज को, जैसा कि मैंने बताया, सीसीटीवी की डिटेल एनालिसिस किए गए, सीसीटीवी देखे गए, एरिया के ह्यूमन और टेक्निकल एंड पे काम किया गया, तो इन तीनों लोगों को अरेस्ट किया गया। इसके अंदर जो जीजा प्रशांत एलियस अनुज है, इसको 25 मई को अरेस्ट किया गया और जो को एसोसिएट है इसके अंदर हर्ष एलियस हर्षित और नीतीश एलियस यश, इनको 26 मई को अरेस्ट किया गया है। और इस पूरे मामले के अंदर जो रिकवरी हुई है वो एक चाकू मिला है जो कि वेपन ऑफ क्राइम था। टीवीएस स्कूटी जिसके ऊपर जो नीतीश और हर्ष ने काम में ली थी भागने में, वो रिकवर हुई है और एम्प्टी बैग जो उन्होंने लिया था विक्टिम से, वो भी रिकवर हुआ है। तो क्या सर ये जो स्कूटी यूज हुई थी या जो मामले में पूरा कार यूज हुई थी, क्या वो चोरी की थी या इन्हीं लोगों की थी? नहीं, वो इन लोगों ने किसी और की थी। वो स्कूटी जो यूज हुई थी वो किसी जगह से इन्होंने ले रखी थी, ऑनरशिप इनकी खुद की नहीं थी। वो स्कूटी अरेंज की गई थी इस वारदात के लिए। सर पैसे जब लूट हुई नहीं तो ये मामला, सर पैसे की जैसे लूट हुई नहीं तो ये मामला क्या उसके खिलाफ भी उल्टा दर्ज हो सकता है, जो जिन्होंने जो भी विक्टिम? नहीं, क्यों नहीं हुई? विक्टिम इसके अंदर शामिल नहीं है। अगर कंफ्यूजन ये हो रहा हो कि विक्टिम ने कॉन्स्पिरेसी की, विक्टिम इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं है किसी भी तरीके से। विक्टिम के जो जीजा है उसने दो अपने एसोसिएट के साथ मिलकर इस वारदात को, क्योंकि वो कर्जे के अंदर था, प्रशांत खुद के ऊपर कुछ कर्जा था, उसने मकान बनाया था, हर्ष जो उसके साथ का टीम मेंबर था उसके ऊपर भी कुछ कर्जा था, तो उन्होंने सोचा कि लाखों की कैश ट्रांजैक्शन मेरा साला करता है, जो उसको एज फैमिली मेंबर पता थी बात, तो मैं एक बड़ा अमाउंट अगर मिल जाएगा तो हम अपना कर्जा चुका देंगे और हमारे पास एक्स्ट्रा मनी कुछ और काम करने के लिए भी। इनका पहले भी कोई ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि पहले कुछ ऐसी वारदात? प्रीवियस कोई रिकॉर्ड। सर वहाँ से वादली एरिया में क्यों आए? क्या इन्होंने पहले से जगह को चिन्हित कर रखी थी? ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।